अटल जी उन्हीं दिनों लखनऊ आए हुए। जी। हम और लखनऊ के 2-3 एमएलए जी। मिले अटल जी से अकेले में। जी। हमने कहा अकेले में बात करें। तो हमने कहा जैसे मुलायम सिंह जी आपको कुछ कह रहे हैं ऊटपटांग, तो हम भी कहें सड़क पर उनको अनुमति दे दी। जी। तो अटल जी ने कहा छोड़िए दीक्षित जी, हमारे चर्चे हैं उनकी महफिल में, तो आपको क्यों बुरा लगता है? जी। तो ये अभी भी पढ़ाया जाता है जी। कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, जी। ये कहीं बहुत दूर एशिया के एक खंड से आए थे यहाँ रहने। जी। अब जिस देश में हमारे पूर्वजों को ही लांछित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, बाहर के हो, भारत के बाहरी हो, इस तरह के विषय लेकर हमने किताबें लिखी। तो उस वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इस दृष्टि से एक शब्द चलता है हिंदुत्व, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी काम कर रही, बहुत अच्छा सा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से कर रहा है, जो अब 100 वर्ष का होने जा रहा है। लेकिन वैसे संघ का काफी विरोध होता है, राहुल गांधी हो या फिर अन्य पार्टी के लोग हो उनके द्वारा। तो हरिशेष तो वही बात कह रहा है जो आपके पुरखे कहते आए हैं, जो वेदों में आया है, जो पुराणों में आया है, जो शास्त्रों में आया है, जो संतों ने कहा, जो साधुओं ने कहा। आप ऐसे राजनेता हैं जिन्हें पुलिस और प्रशासन का विरोधी कहा जाता है, क्या कारण है? जो गरीब आदमी का जी। अपमान करेगा, गरीब आदमी को बिला वजह पीटेगा, बिला वजह उठा ले जाएगा, थाने पैसा ले लेगा, उसका विरोध करता रहा हूँ, करता रहूँगा। अपनी पार्टी से नाराज थे जी। और चुनाव आ गए, कोई तैयारी नहीं थी। हमारे साथ समर्थन में कुछ 25-30 लड़के थे, 25-30 हाँ, उनकी संख्या 25 से 30 रही बस। जी। और जो हमसे छोटे थे, जी। ऐसा एक समूह था। बैठक उसकी हुई, बैठक में सबने कहा कि आप लड़िए तो चिल्लाया जाएगा, शोर मचाया जाएगा। लड़कों ने कहा, मैं चुनाव में खड़ा हो गया। उसके बाद वो जिनके काम किए गए थे लगातार 10-12 साल, वो सब सड़कों पर आ गए और एक जुलूस ऐसा लगातार चलता रहा। ना हमारे पास जीप थी, ना हमारे पास कार, मैं चुनाव जीत गया। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं आज हमारे जो मेहमान हैं इस पॉडकास्ट में। हम उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। साहित्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में उनका ओहदा बहुत विराट है। अगर हम बात करें साहित्य की, तो आप 30 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा हजारों आप लेख आलेख लिख चुके हैं और आपकी विद्वता के कारण आपको 2025 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें राजनीति की, तो आपने अपने संघर्षों, अपनी नीति, अपनी शैली के कारण पहले प्रदेश फिर देश में एक बड़े राजनेता के रूप में उभरे। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका परिचय उनसे कराता हूँ। पद्मश्री आदरणीय हैदराबाद दीक्षित जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपको साहित्य में अद्वितीय योगदान, विद्वत्ता के लिए देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। पूरे जनपद को आप पर गर्व है। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप आपकी इस साहित्य की अद्भुत और सफलतम यात्रा को? हमारे देश के राष्ट्र जीवन में जी। व्यक्ति को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना समाज को। जी। मुझे जी। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जी। स्वाभाविक रूप में ये मेरे लिए अच्छी बात है जी। और मैंने प्रसन्नता और धन्यवाद व्यक्त भी किया था। जी। लेकिन वस्तुतः सही बात यह है जी। कि कोई भी व्यक्ति जी। अपने परिस्थिति, अपने समाज, जी। अपने देश और राष्ट्र का ही परिणाम होता है। जी। जैसे मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया गया जी। और मैंने लोगों की बधाइयाँ भी ली, जी। लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारी माता का, हमारे पिता का, जी। और बाहर निकले लौकिक जगत में जी। तो हमारे मित्रों का, हमारे गांव वालों का, जी।
हमारे अध्यापकों का, हमारे आचार्यों का, जी और सबका जब सम्मिलित आशीष और प्यार मिलता है, जी तब भी कोई व्यक्ति सम्मानित होता है और इस तरह के पुरस्कार पाता है। मैं अपना सारा श्रेय भारतीय समाज को, भारतीय राष्ट्रवाद को देना चाहता हूँ। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे आपके शुरुआती जीवन के बारे में। वैसे आपका शुरुआती जीवन मतलब प्रारंभिक से और अभी तक का जो सफर रहा है, शुरुआती जीवन के बारे हमारी में शिक्षा जानना। हमारे जी गांव लहुआ में हुई। लहुआ जी लहुआ हिलोली ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। जी वहाँ पर मैं पहला कक्षा 5 पास था। हमसे पहले कोई वहाँ कक्षा 5 नहीं था। फिर पहला 8वां, जी हमसे पहले कोई 8वीं भी नहीं पढ़ने पहुँचा। जी और फिर हाई स्कूल में मैं पढ़ने पहुँचा मौरावा। जी वहीं से इंटरमीडिएट पास किया। जी तो फिर सीधे मैं उन्नाव चला गया, डीएसएन कॉलेज से आगे विशेष पढ़ाई हमारी हुई। जी तो पढ़ाई में कोई बहुत कठिनाइयाँ नहीं थी, जी लेकिन जो सामान्य बातें होती, खर्चे, वो नहीं थे। और इसलिए बहुत कहीं उधार लेकर के फीस देना, जी कठिनाई में पड़ना, ऐसा पैसा था। जी लेकिन बाद में फिर सब चीज़ें ठीक होने लगा। आपने पत्रकारिता और साहित्य लेखन में क्या विचार लेकर मतलब इसको चुना और क्या क्या विचार लेकर इसमें कदम रखा? शुरुआती जीवन में, जी बल्कि उसमें छात्र जीवन था हमारा। जी मैं उन्नाव में पढ़ता था, जी तो उन्नाव से तो हम छोटे छोटे अखबार निकला करते थे। जी उन अखबारों में जी कभी कभी लेख भेज दिया करता था। कभी जी कभी छपते थे, कभी कभी नहीं छपते थे। जी लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि जो बातें हमारे दिमाग में चला करती हैं, जी वो बातें सब तक पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी तो कई अखबारों में मेरे लेख वहाँ छपे। जी और फिर जब तमाम छपने लगे तो मैं दैनिक जागरण बड़े अखबारों में भेजने लगा। तो धीरे धीरे बड़े अखबार वाले भी हमारे संपर्क में आ गए। जी तो इस तरह पत्रकारिता में हमारी रुचि बढ़ी, जी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। उन्नाव में भाई साहब ने देखा कि उन्नाव में कई महान साहित्यकार हुए, जिसके बाद 21वीं सदी में आप देश के बड़े साहित्यकार हैं। क्या कुछ बदलाव रहा साहित्य के क्षेत्र में तब से लेकर अब तक? तकनीकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जी और जो आज दिखाई पड़ रही हैं उपकरण और वस्तुएं किस मनुष्य जीवन में प्रवेश कर गई हैं, जी 10 साल बाद, 15 साल बाद वो और सब बदल जाएंगे। तो जब किसी भी राष्ट्र की तकनीकी में परिवर्तन होते हैं जल्दी जल्दी, जी तो उसकी सभ्यता में परिवर्तन होने लगते हैं, जी और फिर पूरी आचार संहिता प्रभावित हो जाती है। जैसे पहले हम लोग 5-6 बजे दीपक मिट्टी में तेल नहीं हुआ करता था, सो जाते थे। अब बिजली है जी तो पूरी रात जागते हैं, टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो जैसे पूरा माहौल बदल गया है आज से 20 साल पहले का, ऐसे ही ये बदलाव चला करता है। और बदलाव ये राजनीति में भी जाएगा, ये पत्रकारिता में भी जा रहा, जी। ये और जो सामान्य जीवन है उसमें भी सब जगह इसका हस्तक्षेप। आपने 30 से अधिक किताबें लिखी और 6000 से अधिक स्तंभ लिखे। क्या प्रभाव पड़ा समाज पर आपके दृष्टिकोण से, आपके हिसाब से? समाज संस्कार लेता है, हम्म, और कई बार लेखक की, किसी साहित्यकार की किसी बात को पसंद आने पर जी उसको दोहराता है। जी जैसे मैं भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर लिखता हूँ। जी राष्ट्रवाद का जन्म और विकास भिन्न भिन्न विद्वानों का कहना है, भिन्न भिन्न तरह से हुआ। हमारा कहना है कि दुनिया का प्राचीनतम ज्ञान कोश ऋग्वेद है, जी और ऋग्वेद में जो समाज दिखाई पड़ता है वही लोग हमारे पूर्वज हैं, जी वैदिक जन। जी और उनका दर्शन, उनका ज्ञान विज्ञान, उनकी जानकारियाँ ये लगातार चला करती हैं, पढ़ा करती हैं, व्यापक हुआ करती हैं। तो बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में भी वही सांस्कृतिक परंपरा जारी रहती है। और बाद के महाभारत काल है, रामायण काल है, इन सब कालों में भी वही पुरानी बातें जो कही गई थी ऋग्वेद के समय, जी उनका प्रवाह और बड़ा स्पष्ट फैलाव दिखाई पड़ता है। तो ये कितना असर पड़ता है लेखक का, जी ये तो लेखक को अंदाजे नहीं होता, कहाँ पढ़ रहा है कहाँ नहीं पढ़ रहा। जी लेकिन पड़ता है असर। अगर आप सकारात्मक काम करते हैं जी तो फर्क पड़ता है। मुझे तमाम कोचिंग्स में पढ़ने वाले लड़के मिलते हैं जी जो सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। जी तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं जी इलाहाबाद में था, ऐसे ही एक छात्र मिलने आया हमारा नाम सुनकर। जी तो हमने उसको बताया जो जो प्रश्न उसने किए।
तो उसने बताया कि हम तो आपको पढ़ रहे हैं 20 साल से, हमारे पास तो पूरी फाइल है। जी तो कोई युवक जब फाइल फाइल दिखाता तो जी निश्चित रूप से पढ़ रहा है, जी जी तो प्रभाव तो पड़ा। उससे समाज परिवर्तन हो गया ऐसा मैं नहीं मानता, और उससे कोई बड़ा हमने समाज में कोई बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया ऐसा नहीं मानता। एक विनम्र समाज में जो काम है उसको करते हुए तो लोगों को संस्कार मिल जाते हैं। तो कोई ये सोचता है कि दीक्षित जी अगर बड़े बन सकते हैं गरीब परिवार से आकर, तो किसी लड़के को प्रोत्साहन मिल सकता है, प्रेरणा मिल सकती है कि हम भी क्यों ना उसी तरह परिश्रम करके आगे जाएं। तो मैं नई पीढ़ी का आह्वान भी करूंगा जी। कि वो पढ़ाए खूब, और खूब पढ़ाई, इसी में सब स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, भानु प्रताप शुक्ल पत्रकारिता सम्मान और दीनदयाल उपाध्याय सम्मान जैसे तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके दृष्टिकोण से आपने किन सामाजिक समस्याओं को अपने लेखन और पत्रकारिता से उन पर प्रहार किया या फिर उनको समाप्त किया? ऐसी कौन सी समस्या है सर? हमारे पूर्वज आर्य थे। जी आर्यों के बारे में इस देश के वामपंथी और यूरोपीय विद्वान जी बताते रहे हैं कि ये मूल निवासी भारत के नहीं, बाहर से आए हैं। जी और ये अभी भी पढ़ाया जाता है जी कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, जी ये कहीं बहुत दूर एशिया के एक खंड से आए थे यहाँ रहने। जी अब जिस देश में हमारे पूर्वजों को ही लांछित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, बाहर के हो, जी भारत के बाहरी हो, इस तरह के विषय लेकर हमने किताबें लिखी। इस विषय पर मार्क्सवादी चिंतक रामविलास शर्मा, उनकी भी किताबें और विचार अलग अलग आते रहे। मैंने दोनों को मिलाकर एक अलग किताब लिखी, जी ऋग्वेद और रामविलास शर्मा। जी ऐसे ही वैदिक साहित्य संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति का जो विकास हुआ है, तो वैदिक परंपरा के आंगन में हुआ है। तो उस वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इस दृष्टि से एक शब्द चलता है हिंदुत्व, जी हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी काम कर रही, बहुत अच्छा सा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से कर रहा है, जो अब 100 वर्ष का होने जा रहा है। उसी धारा में हमने एक पुस्तक लिखी है, हिंदुत्व का मधु। हिंदुत्व का मतलब? और जो लोग हिंदू को, विरोधी लोग जो हिंदुत्व के हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये हिंदुइज्म को हटाओ। जैसे हिंदुइज्म अंग्रेजी में, राहुल जी अंग्रेजी में कहते हैं हिंदुइज्म। जी और ये जो जिस हिंदुत्व को हम लोग जिसे हिंदुत्व कहते हैं, वो लोग उसे हिंदुइज्म कहते हैं। वास्तव में हिंदुइज्म अनुवाद गलत है, इसका अनुवाद होना चाहिए हिंदूनेस। तो हिंदुत्व, इसको लेकर हमारी किताब, ताजी किताब आई है, वाणी प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। और उसका प्रसार प्रचार बहुत ठीक ठाक हो रहा है। सब जो उपकरण है उनसे पता चलता है। इस समय मैं शंकराचार्य पर लिख रहा हूँ किताब, शंकराचार्य के दर्शन पर। ये किताब वो आ जाएगी। और ये सब कृपा रहती है भगवत्ता की, तो हो जाता है। जी जी। जैसे आपने अभी आरएसएस की बात करी, आरएसएस से आप कब और कैसे जुड़ा और संघ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जुड़ाव जी 9 डिग्री कॉलेज में पढ़ते हुए हो गया था। जी वही कॉलेज में एक छात्र थे, अच्छे स्वयंसेवक थे। अच्छा फिर लगातार बना रहा, संघ के तहसील स्तर तक के पदों पर हमने काम किया बैठकर। जी और उसके पक्ष में लिखते हैं। और अकेला संगठन है, सारी दुनिया में अपने ढंग का अनूठा 100 साल पूरा करने जा रहा है। तो हमारा आह्वान है कि सब लोग इस उत्सव मनाएं और विचार करें कि संघ क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करने जा रहा है। लेकिन वैसे संघ का काफी विरोध होता है, राहुल गांधी हो या फिर अन्य पार्टी के लोग हो उनके द्वारा। जनतंत्र में विरोधी दल का, जी विपक्ष का बड़ा सम्मान होता है। जी इस दृष्टि से हम किसी को विपक्षी नहीं मानते, जी सबका सम्मान करते हैं। जहाँ तक सवाल है आरएसएस की विचारधारा का, जी तो आरएसएस तो वही बात कह रहा है जो आपके पुरखे कहते आए हैं, जो वेदों में आया है, जो पुराणों में आया है, जो शास्त्रों में आया है, जो संतों ने कहा, जो साधुओं ने कहा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध राहुल जी भी करते हैं और पार्टियां भी करती हैं। तो विरोध उनका अपने वोट बैंक के लिए है और हृदय से
हिंदुत्व को मानते हैं। आपने राजनीति में कदम कब और मन में क्या विचार कर रखा, ये जानना चाहते हैं। राजनीति में अपने विचार से नहीं गया जी और ना सोचा ही एक दिन। जी मेरी तो इसे पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा थी और पत्रकारिता करने की, लेकिन गांव के देहात में कुछ लोगों को पुलिस ने पीट दिया था, जी तो उनको लेकर मैंने आंदोलन किया जी बिना पार्टी के। हम्म, हमारी कोई पार्टी नहीं थी, हम्म, तो हजारों लड़के इकट्ठा हो गए। जी फिर जुड़ा बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे मैं भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता बना और जिले का महामंत्री। ये सन 71 में ही हम जिले के महामंत्री हो गए थे। जी तो हमारी पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था। जी जनसंघ। फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों पर रहा हूँ। आप ऐसे राजनेता हैं जिन्हें पुलिस और प्रशासन का विरोधी कहा जाता है, क्या कारण है ऐसा? जो गरीब आदमी का जी अपमान करेगा, गरीब आदमी को बिला वजह पीटेगा, बिला वजह उठा ले जाएगा, थाने पैसा ले लेगा, उसका विरोध करता रहा हूँ, करता रहूँगा। आप 1985 में पहली बार निर्दलीय विधायक हुए पूर्वा से, क्या लक्ष्य लेकर आपने यह यात्रा शुरू करी थी? अपनी पार्टी से नाराज थे जी और चुनाव आ गए। जी कोई तैयारी नहीं थी। हमारे साथ समर्थन में कुछ 25-30 लड़के थे 25-30 जो, लड़के। हाँ, उनकी संख्या 25 से 30 रही होगी। जी और जो हमसे छोटे थे, जी ऐसा एक समूह था। बैठक उसकी हुई। बैठक में सबने कहा कि आप लड़िए तो चिल्लाया जाएगा, शोर मचाया जाएगा। लड़कों ने कहा। मैं चुनाव में खड़ा हो गया। उसके बाद वो जिनके काम किए गए थे लगातार 10-12 साल, वो सब सड़कों पर आ गए और एक जुलूस जैसा लगातार चलता रहा। ना हमारे पास जीप थी, ना हमारे पास कार। मैं चुनाव जीत गया। जन समर्थन आपके पास बहुत अच्छा था। आपातकाल में आपने जेल में 19 महीने काटे, इतने कठिन संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और तत्कालीन सरकार की बर्बरता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्नाव जेल में बंद था। जी सरकारी गाड़ी से कचहरी लाया जाता था। जी कचहरी में जो आते हैं गवाही देने, जी तो उनके लिए जो जेल से लाए जाते हैं, जी उनके लिए अलग से एक कमरा बना हुआ है। अगर देखा हो उन्नाव में जी कचहरी में, उसमें मुलजिम बंद किए जाते हैं हम्म, जो जेल से आते हैं मुकदमे में हिस्सा लेकर, फिर वो जेल से वापस कर दिए जाते हैं। तो वहाँ से दृश्य देखा हमने कि पुलिस लोगों को मार रही, पीट रही। आपातकाल था, अकारण लोगों को लठियाया जा रहा। जी तो बहुत गुस्से में मैं था जी और मुझे कोई भय नहीं आया, इसलिए हम्म, कि हम जानते थे कि ये अधिकारी सब पुलिस वाले हैं तो हमको डरते हैं, हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। जी और पूरा आपातकाल में जेल में रहा जी और आपातकाल सिद्ध हो चुका है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ में लगाया था। उसकी बार बार निंदा दोहराना कोई औचित्य नहीं बनता। जी जी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके समय के बहुत बड़े नेता थे, कैसे संबंध थे उनसे आपके, और उनके व्यक्तित्व और राजनीति में क्या कुछ प्रभावित करने वाला आपको लगा? अटल जी दुनिया के महान नेताओं में से एक थे। जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, ये भी बात सही है, जी लेकिन वो विश्व नेता थे जी और अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्यार करते थे। जी उनमें ये दमखम था कि सबको अपने नेतृत्व में बांधे रखे। जी। उनके साथ रहना बहुत हुआ। उनके साथ मैं जेल रहा, इलाहाबाद जेल में, नैनी में। कब भाई साहब, कब की बात है ये? 1970-71 की होगी। 70। जी तो वो उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और राजनीति में वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे। जी जब प्रधानमंत्री रहे तो भी हाउस में उन्होंने बार बार कहा कि आप लोग सब, पूरा विपक्ष हमारा परिवार है। जी जब विपक्षी थे तब कहा ये पूरी सभा हमारे परिवार है। जी अकेले में भी वो बुराई नहीं करते थे विरोधी की। जी एक समय ऐसा आया कि जब मुलायम सिंह जी अटल जी को कुछ बक रहे थे, जी तो अटल जी उन्हीं दिनों लखनऊ आए हुए थे। जी हम और लखनऊ के 2-3 MLA जी
मिले अटल जी से अकेले में। हमने कहा अकेले में बात करें, तो हमने कहा जैसे मुलायम सिंह जी आपको कुछ कह रहे हैं ऊटपटांग, तो हम भी कहें सड़क पर उनको अनुमति दे दी। जी अटल जी ने कहा छोड़िए दीक्षित जी, हमारे चर्चे हैं उनकी महफिल में, तो आपको क्यों बुरा लगता है? जी। क्या अटल जी ने आपको कभी राजनीति में कभी कुछ सुझाव दिया, अपनी राय कुछ? हम लोग मार्गदर्शन लेते थे। जी। सीएम योगी के व्यक्तिगत व संवैधानिक व्यक्तित्व व छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अक्सर आपकी विद्वत्ता के बारे में बोलते रहते हैं। अभी उन्नाव में जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए थे, तब भी आपका जिक्र किया था। योगी जी सफल मुख्यमंत्री हैं, जी और अगर उनकी योजनाओं को ध्यान से देखा जाए, जी जो विकास संबंधी योजनाएं हैं, जी तो वह अद्भुत है। अभी कल परसों के अखबारों में छपा था कि अध्यापकों को निःशुल्क चिकित्सा देने जा रहे हैं। जी अध्यापकों की संख्या बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश जी में, तो ये नए नए विषय लेकर आते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं। उनकी निजी जिंदगी कोई है ही नहीं। सुबह 3:30 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे तक काम करते हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री तो बहुत कम रेयर जी। देखने को मिलता है। उनकी अलग एक छवि है, ईमानदार छवि है, हिंदुत्व के बारे में बड़ा स्पष्ट उनका नज़रिया है, और जो दूसरी विचारधाराएं हैं उनके बारे में भी बड़ा दिल खोल कर सुस्पष्ट रहते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब आपके मतलब कैसे संबंध थे उनसे, किससे? मनी योगी जी से, खूब मुख्यमंत्री? खूब संबंध है। आपने धर्म ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन किया है, तो आपके दृष्टिकोण से ईश्वर की अवधारणा क्या है? इस पर कोई स्पष्ट विचार तो है नहीं, जी और जो हैसियत हमारी पढ़ाई लिखाई की है जी वो इतनी बड़ी नहीं कि ऐसे बड़े विषयों पर वार्ता हो। शंकराचार्य को जरूर पढ़ा, जी तो शंकराचार्य पर लिख रहा हूँ। गीता को भी पढ़ा है, गीता पर लिखा भी है। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कभी कभी बात होती है सनातन की और हिंदुत्व की, आपसे जानना चाहते हैं कि सनातन क्या है और क्या सनातन हिंदुत्व भिन्न है? सनातन का हिंदी अनुवाद, सनातन का हिंदी भावार्थ होगा जी जो सदा से है, जो सदा रहता है, जी जो सदा से है रसोदास। और जो सदा रहता है, जी इसे सनातन कहते हैं। तो जिस वैदिक काल की चर्चा हमने पहले की है, एक वैदिक काल की चर्चा हमने की अभी, उस वैदिक काल में इसका विकास हुआ धर्म का, जी और धर्म का विकास हुआ ऋत नामक शब्द से। जो भारत का जैसे संविधान है, तो संविधान के अनुसार देश चलता है, जी ऐसे ही प्रकृति का भी, ब्रह्मांड का भी एक संविधान है। जी उसे ऋग्वेद में ऋत कहा गया। तो वही ऋत माने जो चल रहा है दुनिया में, जी नदियाँ ऊपर से नीचे को बहती हैं हमेशा, जल प्रवाह नीचे जाते हैं, जी अग्नि प्रवाह ऊपर जाता है। जी तो ऐसे ही ऋतु को देखते हुए मनुष्य के मन में आया कि हम भी नियम पालन करें और अनुशासन में हो जाएं। तो उनका नियम पालन करते हुए ऋतु का धर्म शब्द का विकास हुआ, धर्म सब। और उसे सनातन धर्म कहा गया। जी और तब से लेकर अब तक जो हिंदुत्व की धारा है वो एक जैसी है। सनातन और हिंदुत्व एक है, सनातन और हिंदू धर्म एक है, पर सनातन जरा व्यापक अर्थ में है। व्यापक। पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को आच्छादित करता है सनातन। वो सदा रहता है, सदा से है। आपने हिंदू धर्म ग्रंथ पर भी किताबें लिखी हैं, आपको हिंदू धर्म के ज्ञान में विद्वत्ता हासिल है। हम आज जानना चाहेंगे कि हिंदू धर्म और अन्य मजहब में बड़ा अंतर क्या है? बड़ा अंतर ये है जी कि जो भारत का धर्म है, या सनातन धर्म है, या हिंदू धर्म है, जी तो उसमें ईश्वर पर आस्तिकता जरूरी नहीं है। इस सब। जी कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ईश्वर की निंदा करते हैं। जी उन्हें भारत में नास्तिक कहा जाता है। मस्त। लेकिन जो परम परिभाषा दी गई है नास्तिक आस्तिक की, वो है नास्तिको वेद निंदका। जी जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। जैसे पॉलिटिक्स में हमने देखा हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन बहुत बार देखा गया है
कि हिंदुओं की भावनाओं और उनके सरोकारों पूजनीय प्रतीकों का अपमान अपमान किया जाता है। जैसा जैसा अभी लालू यादव ने जो जूते पहनकर हवन किया। इसके अलावा राहुल गांधी भी कहते रहते हैं कि राम जो है वो काल्पनिक है। पश्चिम बंगाल में भी हिंदू धर्म का बहुत अपमान होता है और अन्य समुदायों के प्रति बोलने से लोग बचते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों? हिंदू हिंदू और हिंदू धर्म जी। का अपमान, जी। मंदिरों का तोड़ा जाना, जी। प्रतीकों का ढहाया जाना, जी। ये सब 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम जो आया तो भारत हमलावर होकर के, तब से लेकर चल रहा है। जी। देश भी बटा तो इसी सांप्रदायिकता के कारण। जी। तो हिंदू का जागरण भी अब हो गया है। जी। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है कि हिंदू प्रतीकों को कोई अपमान करे और हिंदू मंदिरों को कोई गिराने की चेष्टा करे। गिराने के बारे में सोचेगा भी तो भी यहाँ का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और देश के बड़े हिस्से की जनभावनाएं हिंदुओं के साथ हैं और हिंदू कभी सांप्रदायिक हो नहीं सकते। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है कि हिंदुओं की अस्मिता पर कोई चोट करे। चोट करेगा तो उसे उसी तरह का जवाब मिलेगा। हम सब जानते हैं कि सनातन का अस्तित्व तो सबसे अधिक पुराना है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी महानता के गौरवगान की तो किताबों में या अन्य माध्यम से इसको बताने से परहेज किया गया। मुस्लिम आतताइयों द्वारा हमारे प्रमुख मंदिरों पर हमले किए गए, फिर भी उनका इतना गौरवगान पढ़ाया गया। इस पर आपके क्या विचार हैं? स्थान स्थान पर भेद होगा। जी। यहाँ पर चूंकि उनका एक वोट बैंक भी है तो उनका वोट बैंक चाहने वाले लोग उनके तुष्टीकरण के लिए तमाम तरह की सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, वजीफा अलग से देते हैं, उनको तमाम तरह की सहूलियतें मिलती हैं, हिंदुओं को नहीं मिलते। लेकिन हिंदू सांप्रदायिक नहीं हो सकता, जी। इसलिए कि हिंदुओं के धर्म में मूलतः बहस है। आप इस्लाम के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कुरान शरीफ में तो जो कहा गया है कि अल्लाह ने जो बता दिया एक बार वही सही है, उस पर प्रश्नवाचक निशान न लगाना। तो जो निर्देश दिया गया वही निर्देश मानना पड़ेगा आपको अगर आप इस्लाम में हैं तो। हिंदुओं को यहाँ यह है कि कोई उनको पढ़ रहा है राम श्री राम को पूजा कर रहा है, तो कोई श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, तो कोई शंकर की पूजा कर रहा है, कोई ऋग्वेद पढ़ रहा है, कोई कह रहा है वेद बेकार है, वो पुराण पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है तो पुराण भी ठीक नहीं, कुछ भी पढ़ना उड़ना नहीं, और वो कपड़े उतार के साधु हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर विविधता बहुत बड़ी है, डाइवर्सिटी। सनातन धर्म सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, फिर भी इसको मानने वाले बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इसका क्या कारण है? आपने बड़ा सवाल उठाया है। इस पर हमारी मोदी जी की सरकार ने तो काफ़ी रोक लगाई है और यूपी में धर्मांतरण घटनाएं सुनने को तो मिलती हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत कड़ी हो रही। और उनके लोग आते हैं यहाँ मिशनरीज, तो अस्पताल बनवाते हैं, अस्पतालों को पैसा देते हैं और उसमें जिन हिंदुओं को ले जाते हैं बीमार लोग तो उनको कहते हैं तुमको दवाई देंगे लेकिन तुम फार्म पर दस्तखत करो, धर्मांतरित हो जाओ। तो और धर्मांतरण एक वस्तुतः राष्ट्रांतरण होता है। राष्ट्रांतरण। तो अब कोई चिंता की बात नहीं इसको लेकर। अन्य समुदायों को देखते हुए सनातन और हिंदुत्व को मानने वाले अपने शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, क्या यही कारण है उनके पतन का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार चलना, इसका उद्देश्य तो यही है कि सबके साथ हमारा प्रेम व्यवहार बना रहे। तो हिंदुओं में तो छूट है ना कि कोई शास्त्र मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई शिव जी को मानता है, कोई नहीं मानता। यहाँ पर एक ऐसा समूह है कि उस समूहों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेसी में होता है ना, जी। असहमत होने का अधिकार, जी। सवाल पूछने का अधिकार। अब दुनिया की किसी भी सभ्यता में, किसी भी ग्रंथ में, जितने दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं भिन्न भिन्न पंथों के, संप्रदायों के,
तो कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि देवताओं से या ईश्वर से कोई सवाल कर रहा हो। हम्म, भारत में मिलता है। भारत में एक देवता का नाम है विश्वकर्मा, अगर सुना हो। जी विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा के बारे में वेदों में कहा गया है, हे विश्वकर्मा, आपको बहुत नमस्कार है, आपने दुनिया बनाई। माना जाता है कि दुनिया में विश्वकर्मा ने बनाई, तो आपको नमस्कार है। तो लेकिन आप ये बताने की कृपा करें हमको कि आप जब संसार बना रहे थे तो बैठे कहाँ थे, क्योंकि तब संसार था नहीं। जी और फिर कहता है आपको नमस्कार है, आप जो दुनिया बना रहे थे तो लकड़ी कहाँ से लाए, जी क्योंकि लकड़ी तब थी ही जब दुनिया बनी पड़ी जी नहीं थी। तो ऐसे सवाल तमाम इंद्र से कहते हैं कि आप दिखाई नहीं पड़ते हो, हम आपको नहीं मानेंगे इंद्र, जी और आपको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर सवाल है पग पग पर। वहाँ पर सवाल, वहाँ ईसाइयत में और इस्लाम में सवाल नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि भगवान है, शिव जी हैं, राम जी हैं, सब लोग हैं, तो इनको किसने बनाया? कई लोग ऐसा भी सवाल उठाते हैं, वो भी सिर्फ हिंदू धर्म में। यही तो विशेषता हिंदुओं की। ये हिंदुओं की विशेषता अच्छा ही है जी कि हम लोग बहस करते हैं, और बहस के आधार पर डिस्कस निकालते हैं। जिसे हम आज बहस कह रहे हैं, जी वही पहले शास्त्रार्थ कहा जाता था। शास्त्रार्थ। जी यानी कि कोई भी किसी भी धर्म में अपने जो उनके भगवान है, ईश्वर जिनको मानते हैं, उनका प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन अपने यहाँ झांकी निकाली जाती है भगवानों की और उनको नृत्य कराया जाता है। तो क्या मतलब ऐसा क्यों? वो क्या इस यही पतन का कारण है हिंदुओं के? संस्कृत और हिंदी में एक शब्द है प्रतीक। जी हम देवता को देख तो सकते नहीं, जी तो देवता की उपासना कैसे करें, नमस्ते कैसे करें? तो हिंदुओं में अनेक देवता हैं। जी वेदांत के वेदांत के हिसाब से माने तो 33 कोटि देवता है, 33 33। कोटि देवता। और शास्त्रों में आए तो करोड़ों देवता है, 33 करोड़ से ज्यादा। तो जो कि देवता ज्यादा मात्रा में हमारे पास है, जी और उनकी उपासना हम करना चाहते हैं, तो हम प्रतीक बनाते हैं। शिव जी की पूजा करनी है, जी तो शिव जी तो मिलेंगे नहीं, जी तो अब हमने बना लिया मंदिर उनका छोटा सा, जी और मंदिर में उपासना करने लगे। जी तो मंदिर बनाना और अपने देवता के लिए मिठाई खिलाना, जी केला खिलाना, जी ये सब हिंदुओं में है। जी। और व्यापक दृष्टि से ये अच्छा भी है। नहीं, वो लोग जो झांकी निकालते हैं उनकी, उनको स्टेज पर नृत्य कराते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा ऐसे समाज में, तो उनकी और उन पर आपके क्या विचार है? क्या उनका ये हमारे जो धर्म के जो भगवान है, ईश्वर, उनका अपमान है? मुझे नहीं लगता कोई अपमान है। कृष्ण खुद है नाचते थे, जी और शंकर जी का नाच तो तांडव कहा जाता है। लेकिन करना नहीं चाहिए, जी क्योंकि इससे नई पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है। जी वही चीज़ है। क्या मथुरा काशी के लिए प्रत्येक सनातनी को कानूनी रूप से आवाज उठानी चाहिए? उठा तो रहे, मुकदमे हैं। जी अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लोग माँ गंगा या ईश्वर की झूठी कसम खाते हैं, उनके लिए शास्त्र में कोई सजा है? झूठी गवाही देने पर सजा तो है। जी और ये विधान ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथ शब्द सुनकर किसी को ऐसा लगा कि हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जी तो ऐसा नहीं। जो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ हैं अपने अपने समय के। और इनमें उस समय के इतिहास, उस समय की लड़ाइयाँ, उस समय की संघर्ष, उस समय की प्रकृति, उस समय का नेतृत्व, उस समय की युद्ध कला, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में इस तरह सजा का प्राविधान किया गया। अब हम जानना चाहते हैं, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अपने धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्माएं जो है धरती पर आती हैं, उनके वंशज उनका श्राद्ध करते हैं। लेकिन ये भी एक मान्यता है कि किसी की यदि मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत दूसरे प्राणी के शरीर में उसको मिल जाता है उसका शरीर। और ये भी है कि पितृपक्ष में वही आत्माएं आती हैं जो पूर्वजों की होती हैं। तो किस बात में सच्चाई है और क्या इसका कारण है? आपने जो दोनों सवाल किए हैं, दोनों का उत्तर हाँ है। जी तो ऐसा कैसे भाई साहब? वही अब जानना इसमें चाहते इसमें कठिनाई ये आती है जो आपके मन में होगी, हैं। जी अब तो सवाल में भी शायद है। जी कठिनाई उनकी ये है आपकी, जी कि जो जब वो जन्म ले चुके तो आए कैसे, जी ये बात है ना। हाँ इसके बारे में कहा गया है जी कि जब वो जन्म ले लेते हैं जी तो वो आहुति वहां तक जाती है। आहुति वहां तक। जैसे वो
पिछले जन्म हो गया, जी तो बात तो पहले रहता था हमारे हमारे गांव, अब चला गया मद्रास, फिर दो नया जन्म पाया, जी 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 अगला जन्म पाया चला गया रूस। जी। तो जब भविष्य दिया जाता है आग में उस देवता के नाम, तो वहाँ वहाँ तक पहुँचता है। और जो एक प्रश्न वो था, ये था, हाँ, यही था कि मतलब, और कहा जाता है कि पितृ पुरुष में पूर्वजों की आत्माएं आती हैं। और जी मगर ये सिद्धांत तभी लागू होगा, जी दोनों बातें सही हैं, कि जब हम मान लें कि पुनर्जन्म होता है। जी। अगर पुनर्जन्म को खारिज कर दें तो दोनों सवाल खारिज हो जाएंगे। दोनों सवाल खारिज हो जाएंगे। जी तो सीधे सीधे ये मामला जुड़ा हुआ इस बात से कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। जी हमारा सारा साहित्य भारत का ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी मानने के करीब हूँ, जी क्योंकि मैं एक विद्यार्थी की तरह हूँ, तो बड़ी जल्दी मैं हाँ नहीं करता किसी विषय पर। जी लेकिन काम बहुत हुआ है, और बुद्ध ने भी पुनर्जन्म स्वीकार किया था। बाकी अपने यहाँ के जो हम्म। शास्त्र हैं वो तो भरे ही पड़े हैं पुनर्जन्म से। भारतीय समाज और खास करके युवाओं ने अपने आप को एलीट क्लास कहकर लगभग पूरी तरीके से यूरोपीय सभ्यता ग्रहण कर ली है। क्या कमी है आपके दृष्टिकोण से कि वो भारतीय सभ्यता छोड़कर यूरोपीय सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं? एक कारण तो है कि अंग्रेज हमारे शासक रहे अंग्रेज हमारे साथ। अच्छा। 200 साल तक। उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनका खाना बैठना उठना, रोना हंसना गाना, जी सब कुछ भिन्न 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 तरह का। और वह यहाँ पर शासक की तरह शासक होकर आए थे। जी उन्होंने यहाँ का समाज बदलने का बड़ा प्रयास किया। तमाम मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए जिसमें यहाँ के लोगों के प्रति हीन भाव का प्रचार हुआ। जी तो अंग्रेजी राज के समय यहाँ जो छाप पड़ गई थी, उसके खिलाफ फिर गांधी जी जैसे नए नेताओं ने आंदोलन किया। उस आंदोलन से चीज ठीक तो हुई, और आज़ादी लंबी लड़ाई के बाद मिल गई भारत को। लेकिन वो सभ्यता जिसका विकास हो चुका था जी लोगों में, कपड़े से लेकर खाने पीने, शादी करने, विवाह करने, जी हंसने बोलने, सब जगह वो यूरोपीय प्रभाव था। तो धीरे धीरे जा रहा है। मोदी जी ने तो लोकसभा में कहा था कि हम गुलामी का कोई प्रतीक यहाँ नहीं रहने देंगे। जी तो ये भाषा की जो भाषा और सभ्यता का जो अनुकरण हो रहा है, नकल हो रही है, ये उचित नहीं। जी। अब मेरे दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन ये है, ऐसा मैं जानना चाहूंगा उसका उत्तर, कि हम अपने हिंदू धर्म को देख लें तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक, अगर किसी घर में मिल जाएगी तो रामायण, महाभारत, गीता, और अन्य अगर धर्मों की बात करें तो उनके यहाँ बाइबल, कुरान सब कुछ मिल जाएगा, और उनके बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन अपने यहाँ देखा जाता है कि हम लोग शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते। जैसे कि अब अभी हमने गणपति जी की स्थापना हुई थी, तो हमने देखा था कि पहले जहां महाराष्ट्र तक ये पर्व सीमित था, वो अब यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ के लोग भी मनाने लगे, जबकि मान्यता ये है कि गणपति जी महाराष्ट्र गए थे अपने भाई कार्तिकेय से मिलने। लेकिन अपना जो हिंदू धर्म है, उसके लोग किसी भी बात को, किसी भी पूजा पाठ को स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं बिना शास्त्रों के पढ़े। शास्त्र क्या कहते हैं इसकी राय जाने बिना उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या इसका क्या बड़ा कारण है? और शास्त्र आदरणीय है, जी शास्त्रों का विषय आदरणीय है, लेकिन नई पीढ़ी को ये नहीं जचते। जी तो शास्त्रों को इस ढंग से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है जी कि नई पीढ़ी आत्मसात कर सके। और शास्त्रों में इस तरह की बहुत ध्यान भर नहीं मिलता कि कोई कोई हवन करा रहा तो उसका क्या होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या होगा। और जो जो दर्शन है भारत का, कि सारी दुनिया पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष, जो नहीं दिखाई पड़ता वो अप्रत्यक्ष। और तमाम जितने और सूर्य और चंद्रमा है ब्रह्मांड में, अकेला हिस्सा यही नहीं है। जी तो उस सब के प्रति आदर भाव, और ब्रह्म एक है, वही सत्य है, जी। बाकी संसार आना जाना है, ऐसा भाव हिंदुत्व में रहा। जैसे कि हम लोग हिंदू में ये है कि
जैसे मांस मदिरा हम लोग को निषेध बताया गया है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग ये सब करते हैं, जबकि अन्य धर्मों में जो चीज निषेध बताई गई है उनके शास्त्रों में, वो उसे बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो हम लोग उल्लंघन करते हैं, ऐसा क्यों है और उसको कैसे रोका जा सकता है? अन्य धर्मों में जैसे जैसे इस्लाम है, हम्म। अन्य पंथों में, तो इस्लाम है तो इस्लाम में जो बात कही गई है कुरान में, हम्म। वो बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो आप निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। जी। अगर आप ज़्यादा विरोध करेंगे तो आप मारे भी जा सकते हैं। हम्म। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में तमाम विरोधी विचारधाराएं परस्पर एक साथ चलती हैं। वहाँ लोकतंत्र ज़्यादा है। जी। तो अगर आप कुछ मनवाना चाहते हो तो ये कहकर नहीं मनवा सकते कि शास्त्र में लिखा है इसलिए हमारी बात मानो, जी। क्योंकि वो जब आप एक शास्त्र दिखाएंगे तो उसकी काट उसी में दूसरा कोई उसकी बात काट रहा होगा। जी। आप पुराण पढ़िए तो आपको मजा आएगा। हम तो वेदों पर ज़्यादा निर्भर रहे, जी। तो कहीं आप कोई और बात कर रहे हो, दूसरा दूसरा दूसरी बात कर रहा है, तो सब मिला करके जो बात बनती है उसको कहते हैं हिंदुत्व। युवाओं को नैतिकता और सामाजिक रूप से चलने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है आपके दृष्टिकोण से? हमारे हिसाब से तो किसी व्यक्तिगत तो तरह ही है। जी। हमारे दृष्टिकोण में और हमारे लेखे भारतीय दर्शन का विचार युवाओं तक पहुंचे जी। तो परिवर्तन आ सकता है। जी। आज आप हमारे इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीय समाज और खास करके युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए? देश के सभी युवाओं के प्रति आदर भाव स्नेह भाव व्यक्त करते हुए मुझे कहना है जी। कि देश सारी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में बनने जा रहा है, और जिसे विश्वगुरु हम कहा करते थे वो दिन भी आने वाला है। भारत का भविष्य उज्जवल है। अगर आप सब युवा तन मन से जुट जाएं एक बार, तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा और भारत रहने लायक, प्रचार करने लायक, प्रसार करने लायक, हर तरह से समृद्धि पाने लायक देश बनेगा। तो भाई साहब, आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें इतने ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।